हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाउन की। ये काफ़ी सारे लोगों को पता है कि नाउन क्या है, डेफिनेशन बहुत सारे लोग जानते हैं, बट नाउन सिर्फ डेफिनेशन तक सीमित नहीं है। नाउन बहुत आगे तक गया हुआ है। ये जितनी बहुत सारी चीज़ें नाउन में आती है, वो आप इंग्लिश में मिस्टेक्स भी करते हो, तो आप बोलते हो मेरे को लैंग्वेज में मार्क नहीं मिले, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। अब भाई कैसे मिल जाए मार्क्स? एक एक कॉमे का मार्क्स होता है भाई। कैसे मिल जाए आपको मार्क्स? मैं आपको अब बताऊंगा इस वीडियो में सब कुछ। और ये सब एसएससी वगैरह में नाउन में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। नॉर्मल नॉर्मल 4 क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ से नाउन से आते हैं। इंग्लिश में ज़्यादातर नाउन ही पकड़ते हैं। वो जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं एमटीएस, जैसे एसएससी में हो गया, जीडी हो गया, उसके बाद हो गया अपना ये जेकेपी वगैरह वगैरह, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं ऊपर ऊपर से, नाउन से ही ऊपर नाउन से ही आते हैं। आज हम नाउन की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। आप बोलोगे क्या बताया जा रहा है? डेफिनेशन डेफिनेशन तो हम सबको पता है, फिर भी चलो स्टार्टिंग तो एक जगह से होती है ना, डेफिनेशन से ही तो स्टार्टिंग होगी ना। आपको पता है नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंक। सॉरी ऐसे लिख दिया, इज नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंक। ओके, काइंड्स ऑफ नाउन देख, नाउन के कितने काइंड है। तो सबसे पहले सुन लो, नाउन होता है काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। काउंटेबल जो काउंट किया जा सकता है, और अनकाउंटेबल जो काउंट नहीं किया जा सकता। टोटल नाउन के जो काइंड्स हैं वो है 5। चलिए डिस्कस करते हैं कि काउंटेबल नाउन कौन सा है, ठीक है, और अनकाउंटेबल कौन सा है। काउंटेबल नाउन ठीक है, अभी हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन जो काउंट किया जा सकता है। मेन ये याद रखना, अनकाउंटेबल कभी काउंट नहीं किया जा सकता। तो जो काउंट नहीं किया जा सकता वो जैसे फीलिंग्स हो गई, पानी हो गया, पानी हो गया वगैरह वगैरह। जो वेट किया जा सकता है वो हो सकता है, वेट वो हो सकता है, पर काउंट नहीं हो सकता। ये होता है मेन। जैसे पेन हो गई, चेयर हो गया, ठीक है, चेयर हो गई, और पेंसिल हो गई। और जो अनकाउंटेबल में है उसमें तो वाटर ही आएगा ना, वाटर एंड मिल्क। ओके, मिल्क और भी लगा लो, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये आ गया हमारे नाउन के काइंड्स जो डिवाइडेड हैं पार्ट्स में, वो ठीक है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अभी हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं और अनकाउंटेबल में कौन कौन से नाउन आते हैं। तो काउंटेबल में फर्स्ट जो आएगा हमारा प्रॉपर नाउन, फिर हमारा आएगा कॉमन नाउन, फिर हमारा आएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो अनकाउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, ठीक है, और मटेरियल नाउन आएगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन जैसे हो गया किसी का नाम हो गया, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो कॉमन नाउन जो कॉमन हो गया, ठीक है, कलेक्टिव नाउन जो कलेक्शन हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग हो गई, और मटेरियल नाउन हो गया जैसे कोई मटेरियल हो गया जिसको हम वेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन हो गया नेम ऑफ द पर्सन, लाइक राम श्याम वगैरह वगैरह। तो कॉमन नाउन हो गया जो कॉमन होते हैं, जैसे जैसे फादर, सबके फादर होते हैं, डॉक्टर, ठीक है, पेरेंट्स आ गया। कलेक्टिव नाउन जैसे जूरी, बैच वगैरह हो गया, ठीक है। तो अनकाउंटेबल में हमारे आ गया एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है हमारी फीलिंग्स, लव, फिर हर्ट, ये हर्ट, हार्ट नहीं हर्ट, ठीक है, ठीक है, दुखी करना, जो वगैरह दुखी होता है मतलब हर्ट होता है। तो मटेरियल में जो हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, मेज़र कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं, वही आता है, ठीक है, मटेरियल नाउन में। तो ये छोटे बच्चों वाला नाउन नहीं है, ये बड़े वाला हूँ, ठीक है, तो इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ओके, यही आता है मेन, यही आते हैं। अभी हम बात करते हैं स्कूल, कॉलेज, चर्च, यूनिवर्सिटी, मार्केट, टेम्पल, पार्क, जेल, प्रिजन, फिर सिनेमा, सेक्टर, ठीक है। ये जो नेम ऑफ द प्लेसेस हैं, ठीक है, अगर हम जा रहे हैं या आ रहे हैं, गो या कम, ठीक है, ये याद रखना, जा रहे आ रहे। तो कोई देख, टू और टू कहीं पे टू होता है, कहीं पे टू दा यूज़ होता है। टू और टू दा क्यों यूज़ होता है और कहाँ यूज़ होता है ये बताएंगे, ठीक है। ये बहुत जगह पे आता है, ठीक है, ये गलती दी हुई थी। अब जहाँ पे टू यूज़ करना था वहाँ पे टू दा किया होता है, यहाँ पे टू दा था वहाँ पे टू किया होता है, ठीक है। एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन। देख, अगर कोई जा रहा है मार्केट में तो वो सब्ज़ी ख़रीदने जा रहा है, चलो ठीक है, वहाँ पे आएगा टू। अगर वो सब्ज़ी ख़रीदने नहीं जा रहा, मार्केट में जा रहा है किसी से मिलने, तो हम टू दा का यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है वो किसी से मिलने जा रहा है, वो सेकेंडरी पर्पज़ के लिए जा रहा है, मेन पर्पज़ के लिए तो जा नहीं रहा। जैसे ही गोज़ टू टेम्पल एवरीडे, टेम्पल एवरीडे जा रहा है तो वो पूजा करने जा रहा है। ही गोज़ टू टेम्पल, टू द टेम्पल एवरीडे फॉर मीटिंग हिज फादर। ओके, ओके, फॉर मीटिंग हिज
गर्लफ्रेंड या फादर कुछ भी कर लो। तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो उनको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। दा प्लस एडजेक्टिव, अभी दा की बात आ गई। दा अगर खाली पूर बोलेंगे तो पूर एक हो गया, दा पूर बोलेंगे तो वो पूरा ग्रुप की बात हो जाती है। तो दा पूर हो गया तो वो पूरे ग्रुप की, वो सिंगुलर नहीं रहता, वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो सिंगुलर नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे दा की बात हो गई, दा पीपल हो गया तो वो पूरा ग्रुप हो गया, पीपल हो गया तो कुछ, मतलब कि दा जब लगेगा ना तो वो प्लूरल ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। दा ब्लाइंड हो गया, ठीक है। दा ब्लाइंड होगा, ब्लाइंड से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे दा ब्लाइंड आर अनेबल टू सी, ओके। तो ये आ गया, आर आएगा। अगर खाली होता है ब्लाइंड, ब्लाइंड इज भी यहाँ आ सकता है, ठीक है। ऐसा लगा तो इज नहीं आएगा। तो अगर एक ब्लाइंड की बात हो रही है तो इज आएगा, दा ब्लाइंड हो गया तो ये पूरे ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। और हम यूज़ करते हैं जब दा का यूज़ हो, दा प्लस एडजेक्टिव हो, अगर दा के आर्टिकल और उस किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं तो, ठीक है। ये तो उस वो सिंगुलर नहीं रहता या प्लूरल हो जाता है, ठीक है। वो तो आर यूज़ आएगा किसके साथ, हमेशा याद रखना, प्लूरल के साथ आर आएगा और सिंगुलर के साथ इजी ही आता है, ठीक है। ये बात याद रखना, मेन कॉन्सेप्ट है ये इसका। ये गलती दी हुई होती है, तो इज़ यूज़ किया होता है, आपने आर करना होता है तो वहाँ पे आप टिक कर सकते हो, ठीक है। ये इंग्लिश में काफ़ी बार आता है तो इस पे ध्यान रखना। तो अब है पोसेसिव केस, पोसेसिव केस काफ़ी बार आता है। ये जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, कॉमा और एस, ये सेकंड वाला, सेकंड कॉमा, सिर्फ अपने ऐसे याद रखना, ज़्यादा इनके नाम मत याद रखना, सब भूल जाओगे, ठीक है। ये लिविंग थिंग के साथ आता है, ठीक है। ये मिस्टेक्स होती हैं, आपको करेक्ट करनी होती है एग्ज़ाम में। ये होता है पोसेसिव केस। जो ऑफ आता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आता है, ठीक है। अभी देखिए हम लिविंग थिंग्स को कैसे लिखते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे लिखते हैं। जैसे दा लिखना ना हमने, द बुक ऑफ राम, ये नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे राम्स बुक आएगा, बिकॉज ऑफ लिविंग थिंग है ना। तो इसी तरह हम नॉन लिविंग की जब बात करेंगे तो देख लो, द चेयर, चेयर्स लेग नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग ऊपर ऑफ लिखा हुआ है, आ ही नहीं सकता। तो नॉन लिविंग, द चेयर ऑफ लेग आएगा इसमें, ठीक है। ये याद रखना, नॉन लिविंग थिंग में ऑफ ही आता है। और ये फर्स्ट वाले जो वो देख लो आप, ठीक है। ये याद रखना, इसका एसेस ले लो, माइंड में रहेगा, एक दो बार लिखो, याद हो जाएगा। मेरे को भी ऐसे ही याद हुआ था, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, द चेयर ऑफ लेग आएगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, पोसेसिव केस वापिस से, ठीक है। पोसेशन विद लिविंग्स, ओके। लिविंग थिंग के साथ कैसा पोसेशन आता है ये आपने सुना ही नहीं होगा पोसेशन केस पहले, ठीक है। पोसेशन केस क्या है ये आपको पता ही नहीं होगा, इसमें हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ मेन टॉपिक पे ध्यान देंगे जो एग्ज़ाम में आता है, ओके। तो मेन टॉपिक है हमारा पोसेशन का। पोसेशन पे काफ़ी क्वेश्चन आए थे पिछली बार भी, 2 क्वेश्चन थे शायद SSC GD में भी, JKP में तो बहुत पुराना है, तब भी 1-2 क्वेश्चन तो हो गए ही होगा। देखिए ये फर्स्ट वाला जो साइन है देख लीजिए, एंडिंग विद, ये सिंगुलर की बात है, सिंगुलर के साथ कॉमा और ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो जो प्लूरल हैं उनके साथ एंडिंग विद जो एस के साथ ख़त्म हो रहे हैं और जो विदाउट एस के साथ ख़त्म हो रहे हैं, जो एस के साथ ख़त्म हो रहे हैं ना उनके बाद में कॉमा आएगा, और जो बिना एस के ख़त्म हो रहे हैं ना तो उनके पहले कॉमा आएगा, ठीक है। ये बात याद रखना। पोसेशन केस में ऐसा होता है, अगर मुकेश इश्क की आवाज़ आ रही है ना तो उसके साथ कामा ही आएगा, वो मैटर नहीं करता उसके एंड में क्या है, इश्क की आवाज़ आ रही है तो उसमें कामा ही आएगा, ओके। ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आता है एग्ज़ाम में, इसको 2 बार देख लो वीडियो को, सब याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रोफेसर जी, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।